मूड मैकेनिज्म ऑफ मूड ऑफ एक्शन एंजाइम के साथ सर कासिम हाजिर है। मैंने पूरा बोर्ड आपके लिए लिखा है, ठीक है ना, ताकि आपको मटेरियल में कोई मसला ना हो। यहां पर जनाबे मन बात ये चल रही है कि किस तरह एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ एक्शन करता है, इसकी क्या मैकेनिज्म है, यानी तफसील से, ठीक है ना। और फिर उस पर दो मॉडल है, एक ईमेल फिशर है, ठीक है, और एक डी कोशालेंट है। दोनों ने अपने अपने अंदाज से मॉडल पेश किए हैं दोनों ने। तो सबसे पहले मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन पर बात करता हूं कि एंजाइम सबस्ट्रेट, यानी अगर प्रोटीन है तो एंजाइम अगर प्रोटीन के साथ एक्शन करता है तो प्रोटीन सबस्ट्रेट है, अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ करता है तो फिर कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट है। इसी तरह एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है, नजर आ रहा है। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अब एंजाइम जब अपना सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना ले, ठीक है ना, तो फिर हाँ एंजाइम और प्रोडक्ट अब सबस्ट्रेट को, अब जिस चीज पर एंजाइम एक्शन कर रहा था वो अब सबस्ट्रेट नहीं है, उसको आप प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। यहां पर भी आपको नजर आ रहा है। तो ये अब एंजाइम इससे सेपरेट हो जाता है और रिलीज हो जाता है एंजाइम। इस तरह एंजाइम जब काम करता है, आपको ये भी पता है कि एंजाइम के दो साइड्स है, एक एक्टिव साइड है और एक एलिस्टोरिक साइड है। मैं आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए बना लू, ये एंजाइम है, ठीक है, ये एक्टिव साइड है और ये एलिस्टोरिक साइड है। वो साइड जिसके साथ सबस्ट्रेट बेंड हो जाए फिर हम उस साइड को एक्टिव साइड कहते हैं, जबकि रेस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एलिस्टोरिक साइड, ठीक है। अब यहां के साथ जब एक सबस्ट्रेट बेंड हो जाए तो फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब यहां पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इससे, इस सबस्ट्रेट से इससे प्रोडक्ट बन जाता है। तो अब आप इसको सबस्ट्रेट नहीं कहेंगे, ठीक है ना। जो इस रिएक्शन के नतीजे में जिस जिस चीज के लिए रिएक्शन हो रहा था उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस तरह एंजाइम रिलीज हो जाता है। याद रखिए कि एंजाइम जिस तरह बिल्ड हो रहा था, जिस वक्त जिस तरह था, बिल्कुल उसी अंदाज से यहां पर रिलीज होगा। उसकी स्ट्रक्चर में, उसकी एनर्जी में, उसकी किसी चीज में कोई कमी बेशी नहीं होगी और न एंजाइम को कोई इस तरह का बेनिफिट है। याद रखिए कि एफएसी लेवल पर मैं आपको बता चुका हूं कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद प्रोडक्ट बनाता है तो वो सिर्फ प्रोडक्ट सिर्फ यानी चीजों को बनाने का नहीं होता बल्कि चीज को तोड़ भी सकता है। ये कंसेप्ट भी आप, यानी एनाबोलिक और केटाबोलिक दोनों की कंसेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन या मूड ऑफ एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए दो बायोलॉजिस्ट सामने आ गए। एक बायोलॉजिस्ट का नाम था ईमेल फिशर, ठीक है ना, जो कि क्या था, जर्मन साइंटिस्ट था जिसने 1894 में लाकिन की मॉडल से इसका मुआजना कर दिया। जबकि दूसरा साइंटिस्ट था डी कोशालिंट, अमेरिकन था, ठीक है ना, उसने 1959 में इन 1959, कितना बड़ा गैप आपको नजर आ रहा है 94 और 59 के दरमियान। इसी तरह आपको मैं ये भी बता चुका हूं कि 1833 में एंजाइम डिस्कवर हुआ था। तो वो गैप भी अपने सामने रखे कि 1833 और 1894 में कितना गैप है। यानी हम तो एक दो क्लासेस में इसको पढ़कर खत्म कर देते हैं, लेकिन गैप आप जरा देखें, ठीक है ना। तो जी, मूड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम को ईमेल फिशर ने
1894 में, जो कि एक जर्मन केमिस्ट था, डेवलप किया। ये पहला पॉइंट है आपके सामने, बिल्कुल प्रिपेयर, इससे आप स्क्रीनशॉट ले। और दूसरा पॉइंट क्या है, इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में यहां पर इसको किसने डेवलप किया, ये डी कोशालेंट है। इस दोनों हाइपोथेसिस, ये दोनों मॉडल असल में एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए है। द फॉलोइंग टू मॉडल आर explain the mood of action of enzyme, यानी एंजाइम के एक्शन को, इस मूड को, इस रिएक्शन को जो आपके सामने मैंने इब्तिदान में किया था, इसको एक्सप्लेन करते हैं। याद रखिए कि ये पहला, ठीक है ना, यानी ये ओल्ड मॉडल है, और इसको आप न्यू मॉडल से भी, अगर आप यहां पर लिखे कि ओल्ड मॉडल, ठीक है, और इसको लिखे कि न्यू मॉडल, ठीक है, विद एविडेंस, सही है, तो ये भी सही है, ओल्ड मॉडल जी, क्लियर। अब जी ये लॉक एंड की मॉडल को, यानी एक्शन एंजाइम को, उसने लॉक और की के साथ किया है। ये आपके सामने मैं लॉक ले आया हूं, ठीक है, ये आपके सामने मैं लॉक ले आया हूं, ये लॉक है। लॉक एंड की मॉडल में ये एंजाइम है, ये आपको नजर आ रहा है। लॉक एंड की मॉडल में ये लॉक है, ताला है, ये एंजाइम है, और ये सबस्ट्रेट है की, आपको नजर तो आ रहा है। ये इसको देखो, इस की को मैं अंदर डालता हूं तो ये इस तरह खुल जाता है, देखो ये खुल गया, ठीक है ना। तो ये एक्शन ऑफ एंजाइम में इसके साथ इस तरह का बहस किया गया है, इसकी कंपैरिजन की गई है, ठीक है ना। यानी इसमें लॉक एंजाइम है और की क्या है, सबस्ट्रेट है, क्लियर क्लियर। अब जी इस मॉडल के मुताबिक ये जो तरफ है, ये इस लॉक का इस तरह, अब देखो चाबी को आप कहां डालेंगे, ठीक है ना, ये आपको, ये लॉक आपको नजर आ रहा है, अब चाबी आप कहां डालेंगे, ये देखो यहां पर आप चाबी डालेंगे, तो ये एक्टिव साइड है। यहां इसी तरह यहां पर ये एक्टिव साइड है, क्लियर। अब मैं ताले को रखता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम इज रिजिड, ये साइड यानी जिसके साथ सबस्ट्रेट बेंड होता है, ये क्या है, रिजिड है, ठीक है ना। अब जी मैं उठाता हूं दूसरे मॉडल को, इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में, हैंड आवर ग्लूको, हैंड आवर ग्लूको, ठीक है ना। यहां पर क्या है, हाँ जी, हैंड आवर ग्लूको मैं यहां पर उठाता हूं, ये आपके साथ दस्ताना है, ठीक है ना, ये दस्ताना ग्लू, ये ग्लू जो है यहां पर एंजाइम का काम करती है, और ये हाथ, हैंड, ठीक है ना, हैंड, ये क्या काम करता है, सबस्ट्रेट का है। अब देखो मैं इसके अंदर अपना जो हाथ है डाल देता हूं, ठीक है ना, ये जी देखो हाथ को मैं डाल देता हूं आपके सामने, ठीक है। अब ये देखो मैंने हाथ डाल दिए, नजर आ रहा है, ये ग्लू क्या है, ये ग्लू क्या है, ये क्या है ग्लू, ये जी क्या है, ग्लू एंजाइम है, और ये हाथ क्या है, हैंड, सबस्ट्रेट है। अब आपका हाथ जब इसके अंदर जाएगा तो वो अलग शेप, इसकी अलग मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है ना, और जब बड़ा हाथ इसके अंदर जाएगा तो उसकी अलग मॉडिफिकेशन होगी, ये देखो अब ये इस तरह आपको नजर आ रहा है, क्लियर। और अगर कोई बड़ा मोटा हाथ है तो इसके अंदर जा सकता है, क्लियर। तो ये क्या है, ये वो चीज है जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करनी थी जी। अब मैं जल्दी अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम इज नॉट रिजिड। इस मॉडल के साथ ये यहां पर जो एक्टिव साइड है जिसमें 4 अमीनो एसिड है, ऑलरेडी स्ट्रक्चर में मैं पढ़ चुका हूं, ये क्या है, रिजिड नहीं है, यानी इसमें मॉडिफिकेशन आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट जी। इसमें क्या है, लॉक एंड की मॉडल में ओनली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंड फिट एंड एक्टिव साइट, यानी आप ये देखो ये 2 ताले मैंने आपके सामने उठाए हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये एक ताला है, क्लियर। अब जी ये इसके 2 चाबियां हैं, आप जरा देख ले, ये ताला है। अब इस ताले के अंदर जब मैं इस की को डालता हूं तो ये नहीं खोलता, ये सबस्ट्रेट है ना, ये लॉक है ना, एंजाइम। अब जब मैं इस की को इसके जरिए खोलता हूं
ठीक है ना। इसके जरिए जब मैं खोलता हूं, अब देखो ये खोलेगा, खोल गया। तो यही बात वो हमें समझाने जा रही है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, यानी एक्टिव साइट के साथ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा जो कि क्या करेगा, बेंड होगा। यहां पर क्या है, स्पेसिफिक एंड अदर रिलेटेड सबस्ट्रेट, यहां पर स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और दूसरे जो इस एंजाइम के साथ रिलेट है, मिसाल के तौर पर प्रोटीन का एक दूसरा एंजाइम है, वो भी प्रोटीन के साथ इसी तरह एक्शन कर सकता है। यानी प्रोटीन के प्रोटीएज एंजाइम है, तमाम प्रोटीन के साथ वो एक्शन कर सकता है। प्रो कार्बोहाइड्रेट है, तमाम कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, एमाइलेज एंजाइम तमाम के साथ क्या कर सकता है, एक्शन कर सकता है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जी। और एंजाइम लॉक एंड की मॉडल में जी, इसके बाद कौन सा पॉइंट है, एक्टिवेशन एनर्जी, वो एनर्जी जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के एक्शन के लिए दिया जाता है। आपको मैं यहां पर एक एग्जांपल दे दूं कि मिसाल के तौर पर ये जी, मिसाल के तौर पर ये यहां पर आप जरा देखिए, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इस एंजाइम से, यानी इस रिएक्शन में जब आप ये रिएक्शन जब आप करेंगे एंजाइम के बगैर, तो ये क्या होगा, 86 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होगी। इस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब टूटेगा, ब्रेक होगा विदाउट एंजाइम, ये क्या होगा, वाटर और ऑक्सीजन को बनाएगा, कितनी एनर्जी के साथ, 86 किलो जूल पर मोल। लेकिन मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि एक्टिवेशन, जब एक एंजाइम आएगा, ठीक है ना, जब एक एंजाइम आएगा, क्लियर, उस एंजाइम की मौजूदगी में ये एनर्जी क्या होगा, एंजाइम जी, एंजाइम की मौजूदगी में ये एनर्जी 86 से 1 किलो जूल पर मोल तक क्या हो जाती है, कम होगी। 85 किलो जूल एनर्जी आपको फिर नहीं रिक्वायर होगी। एंजाइम इतना एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं। इस एनर्जी को, यानी जो एंजाइम के बगैर 86 था और एंजाइम जब आ गया, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जब ये रिएक्शन होगा, तो फिर इसके लिए कितना एनर्जी रिक्वायर होगा, 1 किलो जूल पर मोल। इस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। और कितना देखो लोअर, हम कह रहे थे कि ना कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम होगी। अब ये देखो 86 और 1 कितना, 85 किलो जूल कम हो गई। लॉक एंड की मॉडल में इस एक्टिवेशन एनर्जी का कोई जिक्र नहीं है, जबकि इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में इस एक्टिवेशन एनर्जी का जिक्र है कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, तो फिर उसमें एक्टिवेशन एनर्जी होगी ड्यूरिंग रिएक्शन। ये बात आखिर में क्या है, एग्जाम्पल इज लॉक एंड की मॉडल। ये देखो, ये लॉक है, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, ये मॉडल, ठीक है। और ये क्या है, हैंड एंड ग्लू मॉडल, ये हाथ है और ये ग्लू है। यहां पर दस्ताने एंजाइम है और हैंड क्या है, सबस्ट्रेट है। यहां पर लॉक एंड की मॉडल में लॉक क्या है, एंजाइम है, और ये की क्या है, सबस्ट्रेट है। तो इसके साथ इजाजत चाहता हूं, फीडबैक देना न भूलिए। शाम के अजाने इस वक्त हो रही है। बहरहाल हमारा टॉपिक भी मुकम्मल हो गया। तो ये दोनों मॉडल है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। एक मेरे प्लेलिस्ट में पहले से भी मौजूद था, लेकिन मैंने उसको मुनासिब नहीं समझा, इसलिए आप लोगों के लिए दोबारा अपलोड किया। बहुत ही जबरदस्त, ठीक है ना। इसकी लिमिटेशन ये है लॉक एंड की मॉडल में कि क्या है, ये एविडेंस के साथ सपोर्ट नहीं करता, और इसकी लिमिटेशन नहीं है, ये विद एविडेंस है, विद प्रूफ है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो। इजाजत चाहता हूं, वीडियो के फीडबैक देना न भूलिए। सर कासिम आपके हौसले का इंतजार करता है कि आप हमें इनकरेज करें। आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, लाजमी तौर पर कमेंट बॉक्स आपके लिए ही मैंने खोला है, आप क्वेश्चन करेंगे, हम इंशाल्लाह रिप्लाई देंगे। इजाजत चाहता हूं, अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।